हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्प्लैश स्प्लैश लव स्टोरी, जो एक ड्रामा है। और इस ड्रामा में जो लड़की है इसका नाम होता है डानबी। इसे मैथ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब उसे मैथ करने के लिए उसकी टीचर बोर्ड पे बुलाती है, लेकिन डानबी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती है। इसलिए टीचर उसे बहुत ही डांटता है और कहता है कुछ ही दिनों में सेट एग्जाम होने वाला है। अगर तुम सेट एग्जाम में पास नहीं हो पाई तो तुम्हारी फ्यूचर खराब हो जाएगी, इसलिए तुम मैथ प्रैक्टिस करो। डानबी कंटिन्यूअसली एक बाल्टी को देखती है जहाँ पर ऊपर से पानी टपकता है। डानबी देखती है जैसे ही बाल्टी भर जाता है तब क्लास की घंटी बज जाता है। अगले सीन में देखते हैं डानबी जब घर पे थी, उसकी मॉम उसके सामने एक हिस्टोरिकल ड्रामा चालू करती है। तो डानबी कहती है मुझे ये हिस्टोरिकल ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं पुराने जमाने में जाती तो ये मैथ के एग्जाम को बंद कर देती। डानबी टेंशन फ्री होने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसके मिलने के लिए आती है। उसकी फ्रेंड कहती है अगर तुम इस एग्जाम को पास नहीं कर पाई तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। डानबी की फ्रेंड को टेंशन के मारे नोज ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन डानबी को आज तक कभी भी नहीं हुई है क्योंकि वो किसी एग्जाम को सीरियस नहीं लेता है। इसके बाद देखते हैं एग्जाम के दिन भी आ चुका है और डानबी एग्जाम देने के लिए बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी मॉम बहुत सारे खाने पीने के सामान उसकी बैग में पैक कर देती है और कहती है तुम अपना बेच देना। डानबी बस में भी पढ़ाई करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर वो बस से बाहर आ जाती है, लेकिन इसी चक्कर में अपनी छाता वहीं पर छूट जाती है। डानबी भीगते हुए स्कूल की तरफ जाने लगती है और स्कूल की तरफ देखती है बहुत सारे बच्चे जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन डानबी की हिम्मत नहीं होती स्कूल के अंदर जाने के लिए। फिर डानबी वहाँ से भाग जाती है और डानबी की फ्रेंड उसे बहुत सारा मैसेज करती है, लेकिन उसे कोई भी डानबी रिप्लाई नहीं देती है और सिर्फ गॉड से प्रेयर करती है काश वो एक बार गायब हो सकती। तभी उसे ड्रम की बजने की आवाज सुनाई देती है, तो डानबी उस तरफ जाती है। नजदीक जाकर देखती है पानी के अंदर से एक आवाज सुनाई दे रही है। वो देखती है कि वहाँ से कुछ लोग प्रे कर रहे होते हैं ताकि बारिश आ जाए। यहाँ पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सारे लोग प्रेयर करते हैं और कुछ रिचुअल्स फॉलो करते हैं। लेकिन किंग यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि उसे लगता है इन सब अंधविश्वास है। इस जगह का नाम होता है जेसियन। वही दूसरी तरफ डानबी को देखते हैं, वो अपने पैर डालकर देख रही होती है कि ये पानी बहुत ही अंदर तक जा रहा होता है। तभी जेसन में बादल छाई हो जाती है। वही दूसरी तरफ डानबी बिना सोचे उस पानी में कूद जाती है और उसे कूदते हुए एक छोटा लड़का देख लेता है। डानबी सीधा उस जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारे लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। डानबी सारे लोगों को इस तरह कपड़े पहनते हुए देखकर उसे लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर हिस्टोरिकल ड्रामा की फिल्म चल रहा है। किंग उसे देखकर कहता है तुम क्या इंसान हो क्या गॉब्लिन हो? तो डानबी कहती है मैं एक गोसम हूँ, मतलब एक हाई स्कूल सीनियर। लेकिन किंग को इस गोसम को मतलब नहीं पता था। वो डानबी को सोचती है शायद बारिश नहीं होने की वजह से ये आई है। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका शक्ल डानबी की टीचर से हुबहू मिलती है। उसे देखकर डानबी कहती है टीचर टीचर हम कहाँ पर आ गए हैं। तभी सारे लोग उसकी गर्दन की तरफ तलवार रख देता है। डानबी सोच रही थी ये नकली होगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ देती है उसकी हाथ कट हो जाती है। डानबी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। उसे भी पता चल जाती है कि यहाँ पर कोई भी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग नहीं चल रही है। डानबी को याद आ जाती है कि वो भी हिस्टोरिकल ड्रामा टीवी में देख रही थी, वहाँ पर भी ऐसा भी हो रहा था। तो डानबी इससे बचने के लिए वो भी एक्टिंग करना चालू कर देती है और सारे लोग उसकी तरफ झुक जाती है। फिर वो मौका पाते ही वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए एक कपड़ों के रूम में पहुँच जाती है और स्कॉलर की तरह ड्रेस पहनकर बाहर आती है। इसके बाद किंग सारे स्कॉलर को डिस्कशन करने के लिए महल में बुलाया जाता है। किंग अंधविश्वास को बिलीव नहीं करता है, इसलिए सारे स्कॉलर को कहता है साइंस और मैथ की फॉर्मूला बनाकर इस प्रॉब्लम की कोई भी रास्ता बनाया जाए। लेकिन वहाँ पर मिनिस्टर इसका एगेंस्ट थे। वो कहता है मैथ हमारी हिस्ट्री का एगेंस्ट है। उसका कहना था कि हमारे देश की जो राजा है वो कोई संतान नहीं दे रहा है, जिस वजह से हमारी पूर्वज नाराज हो गई है और इसी वजह से बारिश भी नहीं हो रहा है। वही दूसरी तरफ रानी को देखते हैं जो कि खाना खा रही होती है और जैसे उसका पिता मतलब मिनिस्टर आते हैं तभी रानी सारा खाना छुपा देती है। मिनिस्टर कहते हैं अगर तुम्हारा खाना खाना हो गया तो कुछ बात करें, तुम्हें जल्दी से संतान देना होगा, इस बारे में तुम राजा से बात करो, जिससे कि मिनिस्टर को और भी ज्यादा अच्छी पोजीशन पा सकती थी। वही दूसरी तरफ डानबी अपनी फोन लेने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वहां पर जाती है उसके सामने कोई आ जाता है। वही दूसरी तरफ राजा पिथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए सारे स्कॉलर को कहता है।
लेकिन उन लोगों से ये सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी बॉडीगार्ड आ जाता है, साथ में डान भी उसके साथ होता है और उसे पता चलता है यहाँ पर पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुआ है और वापस जाने के लिए बारिश चाहिए, क्योंकि बारिश की पानी से भरा हुआ गड्ढाई उसे वापस अपनी जगह पे ले सकती है। राजा को लगता है दानवी कोई और ही दुनिया से आया है और कहता है जो मैं नहीं देखता वो मैं बिलीव नहीं करता। तभी उसकी फोन वो चेक करता है और कहता है इसके अंदर कैसे बारिश हो रहा है। दानवी कहती है आपको गलतफहमी हुई है, मैं एक हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, मैं बारिश के थ्रू इस जगह पे फ्यूचर से आई हूँ। दानवी उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राजा नहीं समझ पा रहा था। तभी फोन में से फोटो क्लिक हो जाता है, जिसके कारण राजा बहुत ही डर गए थे और राजा बॉडीगार्ड को दानवी की दोनों हाथ काटने के लिए कहता है। ये सुनकर दानवी बहुत डर जाती है और डर की वजह से कहती है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं इस जगह के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ। और जैसे ही राजा हाथ काटने वाले होते हैं तभी दानवी चिल्लाते हुए कहता है मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। तो राजा उसे मैथ सॉल्व करने के लिए देता है, लेकिन दानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि पहले के टाइम पे उनका खुद का अल्फाबेट नहीं होता था, पहले सब चाइनीज लेटर ही यूज करते थे। लेकिन दानवी समझ जाती है मैथ की डायग्राम देखकर ये पिथागोरस की थ्योरम है, जिसकी वजह से दानवी बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। ये देखकर तो राजा हैरानी हो जाती है और कहता है तुमने इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया, हमारा स्कॉलर बहुत ही कोशिश कर रहा है 3 दिन से, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं कर पाया। और डिसाइड करता है दानवी से वो मैथ सीखेगा और कहता है अगर तुम मुझे अच्छे से सिखाओगी तो तुम्हें पनिशमेंट से मुक्ति दिलाऊंगा और बारिश के बाद ही तुम वापस जा सकते हो। इसके बाद राजा उसे सोने की कॉइन देता है। इसके बाद दानवी को रहने के लिए बॉडीगार्ड के घर पे भेजा जाता है और पेमेंट के लिए गोल्ड कॉइन वो बॉडीगार्ड को देता है। इसके बाद बॉडीगार्ड उसे पानी पीने के लिए एक पॉट देता है। इसके बारे में दानवी पहले से अपनी हिस्ट्री बुक में पढ़ा हुआ था, जिससे कि बारिश की पानी मेजरमेंट करा होता था। तो बॉडीगार्ड कहता है इससे पानी पी जा सकता है। अगले सीन में देखते हैं जब वो महल पहुंचती है उसे एक लड़के के कपड़े दे दिया जाता है और सभी लोग उसे लड़के समझ रहा होता है। इसके बाद राजा दानवी से पढ़ने के लिए ले जाता है और दानवी राजा को नंबर्स के बारे में सिखाने लग जाती है। आगे देखते हैं रात में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो बॉडीगार्ड के बनाया हुआ खाना दानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए अपने बैग से खाना निकलने के लिए जाती है और वो देखती है एक खाना मिसिंग है, जो कि वो खाना राजा के पास होता है। राजा समझ रहा होता है एक बॉम्ब है। दूसरे दिन देखते हैं दानवी के बैग से राजा बहुत सारी चीजें निकालती है, क्योंकि उसके लिए ये सब अजीब है और राजा बहुत सारे मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। अगले दिन जब दानवी उसका टेस्ट ले रहा होता है तो राजा से एक गलती हो जाता है, तो राजा दानवी से एक चपाट खाता है, जिसे देखकर बॉडीगार्ड उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है। तो राजा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना है। और ऐसे ही 2-3 चपट खाने के बाद वो गुस्सा हो जाता है और दानवी की दोनों हाथ काटने वाला होता है। तभी वहाँ पर रानी आ जाता है, जो कि दानवी की फ्रेंड की तरह दिखती है। रानी दानवी को देखकर कहती है मैंने तुमको तो यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, शायद तुम यहाँ पर नए आए हो। बाहर आने के बाद रानी उसे कहती है कि तुम तो राजा की लॉयल डॉग बन गए हो, और वो भी कहता है तुम भी सेम ही हो। इसके बाद देखते हैं राजा खाना खा रहा होता है, तभी उसके सामने दानवी की पेट बजने लगती है। इसके बाद राजा सबको बाहर जाने के लिए कहता है। सब जब बाहर जा चुके थे तब राजा दानवी को चिढ़ा कर खाना खा रहे होते हैं, तो दानवी भी इसे चिढ़ाने के लिए अपने बैग से कप नूडल्स बाहर करती है और राजा को दिखाकर खाती है। इसके बाद दानवी उसे कुछ खाने के लिए देती है, जिसे टेस्ट करने पर राजा को बहुत ही अच्छा लगता है और सारा नूडल्स वही खा लेता है। अगले दिन राजा का पेट खराब हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार वो दानवी को मानती है। इसके बाद राजा को दानवी इसके बारे में बताती है ऐसा क्यों हुआ और इसके साइंटिफिक कारण भी बताती है और बॉडी पार्ट के बारे में भी समझाती है। इसके बाद राजा को लगता है दानवी बहुत कुछ जानता है। इसके बाद दानवी को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ पर दानवी सभी लोगों को बॉडी के पार्ट्स के बारे में समझाती है। आगे देखते हैं राजा दानवी के पास से प्लांट के बारे में भी बहुत कुछ जान पाता है। इसके बाद दानवी राजा के साथ में सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन राजा डर जाता है। लेकिन बाद में राजा भी सेल्फी खींचता है और ये सब दूर से रानी देख रहा होता है। इसके बाद देखते हैं राजा सभी को एक ऑरेंज देता है। राजा एक ऑरेंज दानवी को भी देता है, लेकिन दानवी झट से खाकर उसे फेंक देती है। राजा कहता है तुमने इतनी जल्दी इस ऑरेंज को कैसे खा लिया, इसे 4 दिन तक खाया जाता है। इसके बाद राजा को दानवी जो क्वेश्चन दिया था, राजा दानवी को वो प्रूफ करने के लिए कहता है, लेकिन दानवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए वो जा रहा होता है। तो राजा उसे पनिश के तौर पे सॉकर खेलने के लिए कहता है।
और राजा उसे वहाँ पर बार बार बॉल उठाने के लिए कहता है और बार बार बॉल उठाने से वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और राजा से कहती है इस टाइम पे कौन सॉकर खेलता है। तो राजा कहता है राजा को भी कोई इमेज होता है, वो कैसे किसी के सामने भाग सकती है। तो डानबी उसे बॉल लेने के लिए कहती है और राजा को भगाता है। डानबी कहता है आज मैं बहुत तेज भगा हूँ इसलिए मुझे दिल धड़कने की आवाज सुनाई दे रही है। इसके बाद राजा कहते हैं मुझे वेश बदल के देश घूमना है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद राजा रेडी हो रहे थे, वही दूसरी तरफ डानबी ऑरेंज पर स्माइल फेस ड्रॉ करती है। राजा अपने दिल पे हाथ रखकर अपने दिल की आवाज सुन रहे थे और डानबी की वही बातों को याद कर रहे थे। जब तुम किसी के प्यार में पड़ोगे तुम्हारी दिल की आवाज तेज हो जाएगी। वही दूसरी तरफ डानबी वेट करते करते सो गई थी। वही डानबी के पास बॉडीगार्ड आता है और कहता है तुम्हें अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। फिर बॉडीगार्ड उसे ले जाता है। अगले दिन देखते हैं राजा की खाने पे ऐसी चीज मिलाया जाता है ताकि वो रानी की तरफ अट्रैक्ट हो और ये बात मिनिस्टर अपनी बेटी को कहती है और राजा के पास जाने के लिए कहता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं राजा ये सब खाना डानबी को खिला देता है। रानी जैसे ही राजा के रूम पे आती है राजा डानबी को छुपा देता है। रानी को लग रहा होता है कि दवाई का असर राजा पे हो गया है। रानी राजा के पास जाकर कहती है मुझे अकेला फील हो रहा है। राजा कहता है यहाँ पर हर कोई को अकेला फील है। तभी वहाँ पर डानबी आ जाती है, उन दोनों के पास जाकर ही गिर जाती है तो राजा उसे पकड़ लेता है। ये सब देखकर रानी बहुत ही गुस्सा कर जाती है और वहाँ से चली आती है और डानबी नशे के हालत में जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजा उसकी मुंह बंद करने की कोशिश करता है लेकिन बाहर से रानी ये सब कुछ सुन पा रही थी। वही डानबी राजा से कहती है तुम बहुत ही हैंडसम हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है लेकिन बारिश होने के बाद ही मुझे चला जाना पड़ेगा। राजा भी अट्रैक्ट होने लग गए थे। तभी उसे याद आता है एक गोसाम है। इसके बाद डानबी के जब होश आता है राजा उसे छोड़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोनों के ऊपर कोई नजर रख रहा है। इसके बाद देखते हैं मिनिस्टर को पता चल जाता है डानबी की वजह से ही उसकी प्लान खराब हुई है और वो किंग के भी क्लोज है। जिस वजह से मिनिस्टर उसके ऊपर आरोप लगाता है और कहता है कि उसकी रात की हरकत की वजह से ही राजा रानी को डिस्टर्ब हुई है। इसके बाद दिखाया जाता है बॉडीगार्ड डानबी को बचाने के लिए वही पॉट राजा को दिखाती है जो कि डानबी को वो पानी पीने के लिए दिया था और डानबी की हेल्प से स्पॉट को मॉडिफाई कर चुका गया है। इसकी हेल्प से बारिश की पानी को मेजर कर सकता है। ये देखकर राजा खुश हो जाता है और कहता है तुमने देखा ना गोसम कितना इंटेलिजेंट है, उसे यहाँ पर रहना चाहिए। उसी से जान सकते हैं कि जब बारिश होगी तो बारिश की पानी को कैसे रोक जा सकता है ताकि आगे जाकर पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनकर मिनिस्टर कहता है तो डानबी का एक टेस्ट देना चाहिए, उसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए ताकि टाइम को देखा जा सके। राजा कहता है ये कैसे हो सकता है, इतनी कम टाइम में डानबी ऐसा कैसे कर सकता है, जब सूरज ही ना हो तो टाइम की पता कैसे लग सकता है। ये सब पीछे से डानबी सुन रही थी। आगे देखते हैं बॉडीगार्ड डानबी से कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें मार दिया जा सकता है। डानबी बॉडीगार्ड से हेल्प मांगती है। बॉडीगार्ड कहता है मैंने तुमको इसलिए हेल्प किया था, मुझे लगा था मुझे राजा से फेवर मिलेगा। डानबी से बहुत रिक्वेस्ट करती है हेल्प करने के लिए, फिर बॉडीगार्ड तो मानना ही पड़ता है। डानबी अपनी बैग से बुक निकलकर बहुत ही पढ़ने की कोशिश करती है। जब वो थक जाती है तो वही बड़ी सो जाती है। देखते हैं कुछ देर के बाद राजा उसके पास आता है और ठंड की वजह से उसको कवर करता है। डानबी जब उठती है वहाँ पर कोई भी नहीं था लेकिन उसकी डेस्क पर वही स्माइल फेस ड्राइंग था जैसी फेस ड्राइंग डानबी ऑरेंज पे किया था, जो ऑरेंज अब राजा के पास था। राजा उसे मिस करता है। वही दूसरी तरफ डानबी बहुत पड़ती है, उसकी नोज ब्लीडिंग होने लगी। वही दूसरी तरफ देखते हैं एक बच्चा डानबी की जैकेट लेकर सो गया था। तभी बॉडीगार्ड की नजर उसकी जैकेट पे पड़ती है। ये देखकर बॉडीगार्ड समझ जाता है कि डानबी एक लड़की है। डानबी सुबह तक वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी थी। दूसरी तरफ राजा सॉकर खेल रहे थे। तभी अचानक से बारिश होने लगता है। राजा को याद आता है कि डानबी कहा था जब बारिश होगी वो घर चला जाएगा। आगे देखते हैं डानबी रेडी होकर गड्ढे के पास आ जाती है। जब उसके ऊपर पैर डालती है तो टाइम ट्रेवल शुरू हो जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं राजा दौड़कर डानबी के पास आ रहा था। राजा जब वहाँ पर पहुँच जाते हैं देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर वो क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व किया हुआ था। वही दूसरी तरफ डानबी को देखते हैं जो कि अभी तक नहीं गई थी क्योंकि वो वही इंस्ट्रूमेंट बना रही थी कैसे टाइम को देखा जा सकता है। और राजा को कहता है मैंने इंस्ट्रूमेंट बना ली और ये आइडिया डानबी ली थी अपनी क्लास में रखा हुआ बकेट को देखकर।
डानबी कहती है मैंने ऐसी मेहनत कभी नहीं की थी और मैं मैथ में बहुत ही बुरा हूँ। ये कहने के बाद ही वो रोने लगती है। इसके बाद राजा उसे दिल की धड़कनें सुनाती है, फिर उसे हक कर लेता है। आगे देखते हैं बारिश भी बंद हो रहे थे और टाइम ट्रेवल की गड्ढा भी बंद हो रहे थे। राजा कहता है चलो शिप पे चलो, मैंने इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो रखा था। डानबी कहती है मैं और भागना नहीं चाहती हूँ। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है कि डानबी की जान खतरे में है, इसलिए राजा उसे डानबी को लेकर जाने की परमिशन देता है। फ्लैशबैक में देखते हैं बॉडीगार्ड जैकेट देखकर पहचान गया था कि डानबी फ्यूचर से आई है और वो सारी बात मिनिस्टर को बता देता है। मिनिस्टर कहता है वो अब खतरा बन चुका है, इसलिए उसे मार दो, बदले में मैं तुमको कोर्ट में अच्छी पोजीशन दिलाऊंगा। आगे देखते हैं बॉडीगार्ड डानबी को लेकर जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ मिनिस्टर अपनी बेटी रानी को सब बता देता है। डानबी बैठकर पानी पीने लगती है, तभी उसकी गर्दन पे बॉडीगार्ड तलवार रख देता है। वही दूसरी तरफ रानी छुपते छुपाए राजा के कमरों की तरफ जाती है और वहाँ पर देखती है ऑरेंज को एक टिप बॉक्स में बहुत ही संभल कर रखा हुआ है, जो कि पहले डानबी के पास था। ये देखकर रानी समझ जाती है कि राजा डानबी से प्यार करने लगे हैं। वही दूसरी तरफ बॉडीगार्ड डानबी को इस पानी पीने के लिए रोक रहा था, क्योंकि इस पानी में बहुत सारा जम्स है। इसलिए जब डानबी उठकर जाने वाली थी तभी पैर फिसल कर वो गिरने वाली थी। तभी बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड कहता है तुम एक लड़की हो, मुझे पहले से ही पता लग गया था तुम एक लड़की हो, और कहता है मैं सारी बात राजा को नहीं बताऊंगा अगर तुम मेरे घर की रेंट को डबल कर देते हो तो। डानबी कहती है तुम एक अच्छे लड़के हो, मुझे लगा था तुम बूढ़े होगे। बॉडीगार्ड कहता है अगर मैं तुमको मार देता हूँ तो मिनिस्टर मुझे 5th पोजीशन देंगे, अगर मैं तुम्हारी जान बचा लेता हूँ तो राजा मुझे 4th पोजीशन देंगे। वही दूसरी तरफ देखते हैं डानबी की जैकेट में जो लिखा हुआ था उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा था। तो राजा कहता है मैं उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। तभी मिनिस्टर कहता है वो हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए मैंने उसे मारने के लिए भेजा हुआ है। इसलिए राजा जल्दी से जाकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। रानी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं बॉडीगार्ड और डानबी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे डानबी को मारने के लिए। इसलिए बॉडीगार्ड डानबी की जान बचाते हुए घोड़ा की पीठ पर बैठा देता है और डानबी उसे एक नाइफ देता है ताकि दुश्मनों की छक्के छुड़ा सके। तो नाइफ बॉडीगार्ड ले लेता है। डानबी को बोला गया था टाइम के पीछे भागने के लिए और उस टाइम पे सूरज को देखकर ही टाइम मापा जाता था, इसलिए डानबी सूरज की तरफ ही जाती है। वही दूसरी तरफ देखते हैं रानी भागते हुए जंगल की तरफ आ जाती है जहाँ पर बॉडीगार्ड था। रानी देखती है बॉडीगार्ड को बहुत ही चोट लगे हुए थे, उसे देखकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर बॉडीगार्ड देखता है रानी की पैर में भी चोट लगे हुए थे, इसलिए उसे उठाकर ले जाता है। सूरज की पीछे करते करते डानबी एक बीच में पहुंच गई थी जहां पर राजा भी आ चुका था। राजा देखते ही डानबी को किस कर लेता है। आगे देखते हैं रानी को बॉडीगार्ड अपने घर पे ले आया था, जहाँ पर रानी उसके घर पे वही लकड़ी का चिड़िया देखती है जो कि बचपन में रानी बॉडीगार्ड को दी थी। बॉडीगार्ड को बहुत ही चोट लगा हुआ था, इसलिए रानी उसकी पट्टी बांधने के लिए हेल्प करती है। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए डानबी और राजा एक जगह बैठे हुए थे। डानबी उसके फोन पर स्काई दिखाती है राजा को। राजा कहता है ये कैसे हो सकता है, तभी फोन की बैटरी डेड हो जाता है। तो राजा कहता है इससे अच्छा तो जो चीज हमेशा रहता है वो अच्छा है। इसके बाद राजा डानबी के हाथ में लव लिखता है जो उसने डानबी के जैकेट में दिखा था। तो डानबी कहता है मैं भी। तभी डानबी को ख्याल आता है इसका मतलब राजा को नहीं पता होगा। इसके बाद डानबी चॉकलेट के ऊपर लिखा हुआ लव का मतलब राजा को समझाती है। राजा कहता है उन लोगों का देश का खुद का अल्फाबेट है, लेकिन हम लोगों के पास नहीं है। मुझे लगता है हमारा देश इसके लिए पीछे है, इसके लिए मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इस वजह से राजा ठीक करते हैं कि वो देश के लिए खुद का अल्फाबेट बनाएंगे। इसके बाद डानबी एक नोट बार करती है जिसमें एक फोटो लगा हुआ था और इसी राजा का था जो कि यही अल्फाबेट इन्वेंशन किया था। डानबी कहती है अब जरूर अल्फाबेट इन्वेंशन करोगे। तो राजा कहता है मैं जरूर करूंगा और पहले तुम्हारा नाम लिखूंगा। इसके बाद राजा चॉकलेट खाता है और उसे चॉकलेट बहुत ही पसंद आता है और कहता है तुम्हारे बैग में इतना सब आया कैसे। तब डानबी को याद आता है एग्जाम देने से पहले उसकी मॉम उसके बैग पे बहुत सारा खाना पैक कर दी थी। अगली सुबह डानबी राजा को उसी इंस्ट्रूमेंट के पास ले जाती है जहाँ पर टाइम मापा जा सकता है, इसलिए डानबी को पनिशमेंट से मुक्ति किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं राजा बॉडीगार्ड को 4th पोजीशन देता है। मिनिस्टर कहता है कि डानबी को भी रैंक 3 देना चाहिए। इसके बाद देखते हैं सब लोग जब बाहर आ जाते हैं तभी क्वीन का पिता कहता है कि आप किसके साइड में हो। तो मिनिस्टर कहता है मैं अपने देश की लोगों के साथ में हूँ। और ये सब छुप कर सुन रही थी डानबी। तभी उसके पास किंग आता है और उसे ले जाता है। आगे देखते हैं डानबी और राजा पढ़ाई कर रहे थे तो डानबी से एक गलती हो जाता है तो राजा उसे हेड पर किस करता है। आगे देखते हैं डानबी राजा को सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाती है जहाँ पर राजा को खुद समझ नहीं आ रहा था, इसलिए डानबी अपनी रबर बैंड निकल कर उसे समझाने की कोशिश करती है।
इसके बाद डाम्बी जब घर पहुंचती है वहाँ पर देखती है रानी चुपकर बहुत सारा खाना खा रही थी। तो डाम्बी उसे अपने नूडल्स देती है जो कि रानी को बहुत ही पसंद आता है। डाम्बी कहती है तुम मेरे एक फ्रेंड की तरह लगती हो। तो रानी भी कहती है मुझे तुमको अजनबी नहीं लगती है, सब कह रहे हैं तुम फ्यूचर से आई हो, तुम सब जानते हो। डाम्बी कहती है ऐसा नहीं है। इसके बाद रानी एक पेंटिंग निकालती है और कहता है इसका कपड़े मुझे आसमान के कलर जैसे करनी है, लेकिन ऐसा कलर मेरे पास नहीं है, कैसे कर सकते हैं। तो डाम्बी एक नाइफ निकालती है और इससे उस पेपर को कट कर देती है, जिससे आसमान की तरफ करने से इसे आसमान की तरफ कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे रानी को डाम्बी बहुत ही पसंद आती है। रानी डाम्बी को पास रखना चाहती थी लेकिन उसका फादर बिल्कुल नहीं माने, जिस वजह से रानी राजा की मॉम को सारी बात बताती है और ये ठीक किया जाता है कि डाम्बी महल में ही रुकेंगी और ये बात राजा को भी पता चल जाता है। आगे देखते हैं डाम्बी को बहुत ही अच्छे से रेडी किया जाता है, लेकिन उसे पता नहीं उसे कौन सी पोजीशन दिया जा रहा है। जैसे उसे पता चलता है उसे कॉन्कुबाइन पोजीशन दिया जा रहा है तो वहाँ से डाम्बी भाग जाती है। इसके बाद राजा उसे ढूंढ लेता है और उसे महल ले जाता है, जहाँ पर डाम्बी बहुत ही डर गई थी। इसके बाद राजा हक करते हुए कहता है कि मुझे पता था तुम एक लड़की हो। जब तुम्हें एक बच्चा बार बार दीदी बुला रहा था उसी वक्त मैं समझी कि तुम एक लड़की हो और मैं इसलिए शांत था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। राजा उसे कहता है जब बारिश होगी तुम मत जाना, यहाँ पर रहना, तुम सिर्फ मेरे पास रहना, ये मेरे लिए बहुत है। ये सुनकर डाम्बी बहुत ही सैड हो जाती है। इसके बाद राजा डाम्बी के पास जाकर सो जाता है। आगे देखते हैं राजा डाम्बी को एक हेयर क्लिप देने वाले थे और इसके लिए डाम्बी को कैसे दे ये प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सब बाहर से डाम्बी सुन रही थी। तभी उसके पास रानी आती है। रानी डाम्बी को लेकर राजा की मॉम के पास जाती है। उसे देखते ही डाम्बी रोने लगती है क्योंकि राजा की मॉम की तरह डाम्बी की मॉम उसी तरह दिखती है, लेकिन राजा की मॉम बिल्कुल नहीं समझ पाती है कि डाम्बी रो क्यों रही है। अगले सीन पे देखते हैं डाम्बी स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था तो राजा ये नोटिस करता है। राजा कहता है तुमने ये क्यों पहना, पहले वाली बहुत अच्छी थी। इसके बाद राजा देखते हैं डाम्बी की मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसे एक जगह पर ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर पता चलता है कि राजा ने अल्फाबेट बना लिए थे। इसके बाद राजा उसे हेयर क्लिप भी देता है और कहता है तुम हमेशा मेरे साथ रहना। डाम्बी कहती है मुझे फ्यूचर में वापस जाना ही होगा क्योंकि मेरा मॉम मेरे लिए वेट कर रहा है। इसके बाद डाम्बी वो हेयर क्लिप निकल कर राजा को दे देता है। राजा कहता है नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। इसके बाद राजा फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है तुम प्लीज यहीं पर रुको। डाम्बी कहती है सॉरी, मुझे जाना ही होगा। इसके बाद राजा गुस्सा होकर वहीं पर क्लिप फेंक कर वहाँ से चला आता है। डाम्बी अपने आप से कहती है जैसे मैं सपना देखा था वैसे ही राजा ही है। आगे देखते हैं डाम्बी के पीछे से कोई आता है और डाम्बी के सिर पे कोई मारता है और उसे स्टैब कर देता है और ये सब रानी का पिता मिनिस्टर ने किया होता है। और रानी को जब ये बात पता चली तो रानी को बहुत ही बुरा लगता है। वही दूसरी तरफ देखते हैं सारे अल्फाबेट लेकर डाम्बी के साथ ही जला देता है और रानी जाकर ये सब सीधा राजा को बताता है। तो राजा सीधा वहाँ पर जाता है और देखता है वहाँ पर आग लग चुकी थी। इसके बाद राजा उस घर में पीछे से जाकर डाम्बी को बचा लेता है और वो समझ गए थे अगर डाम्बी उसके साथ रही तो डाम्बी हर वक्त डेंजर में रहेगी। राजा के बने हुए सारे अल्फाबेट जल गया था। ये देखकर राजा बहुत ही निराश हुए। मिनिस्टर राजा से कहता है आपको मुझे सजा देना चाहिए क्योंकि मैंने ध्यान नहीं रखा। अचानक से राजा उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसमें देखता है कि उसमें बारूद लगा हुआ है। राजा उसकी झूठ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें तो सजा देनी ही चाहिए। तभी वहाँ पर डाम्बी भी आ जाता है और साथ में उसके हाथ में एक मोटी सी बुक भी थी और डाम्बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी क्योंकि असल में जब डाम्बी को स्टैब किया जा रहा था तभी उसके पीछे पीठ में वही मोटी सी बुक थी जिस वजह से डाम्बी बच गई थी और डाम्बी ने मिनिस्टर की आवाज भी पहचान ली थी। मिनिस्टर नीचे बैठ के कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर सारे अल्फाबेट पब्लिश हो जाए तो सभी को पढ़ना आ जाएगा और किसी को भी स्कॉलर नहीं जरूरत होगी। राजा कहता है मैं जरूर राइटिंग सिस्टम लोगों के बीच में ले आऊंगा, डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी के लिए ये लाना ही होगा। इसके बाद सभी लोग किंग से माफी मांगता है। आगे देखते हैं डाम्बी को वापस जाने का वक्त आ गया था, इसलिए डाम्बी राजा को एक बुक देता है जो कि सारे अल्फाबेट वहाँ पर था। राजा कहता है सारे अल्फाबेट तो जल गए थे तो तुम्हारे पास ये आया कैसे। डाम्बी कहता है आपके सपने की वजह से सारे बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं और फ्यूचर में सारे बच्चे किताब में ये लिखा हुआ होगा, तो फिर ये सच है, तुम फ्यूचर से ही आई हो। राजा कहता है मेरा और भी एक सपना है जो तुम कर सकती हो, तुम यहाँ पर रुक जाओ जिस उनकी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन डाम्बी ऐसा नहीं कर सकती। अगले सीन में दिखाया जाता है डाम्बी बॉडीगार्ड से मिल रहा है। बॉडीगार्ड उसकी घर की रेंट मांगता है डाम्बी से, तो डाम्बी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बॉडीगार्ड कहता है मुझे तुम्हारी हाथ नहीं रेंट चाहिए। फिर बाद में वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। के बाद बॉडीगार्ड अपना नाम बताता है। बॉडीगार्ड का नाम होता है पार्क योंग। पार्क योंग नाम सुनकर ही
डानबी को याद आ जाती है कि पार्क योंग है एक संगीत प्रतिभा। वो अपनी किताब में ये पढ़ा था। तो डानबी कहती है कि तुम अपनी म्यूजिक को कभी मत छोड़ना। ये सुनकर बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन डानबी कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली आती है। और बच्चों के हाथ में जो बैग दिया था डानबी, उसमें भर भर के सोना था जो कि बॉडीगार्ड को दिया था। इसके बाद डानबी राजा के साथ में एक बीच में आती है जहाँ पर उन दोनों को खूबसूरत पल गुजारते हैं। इसके बाद डानबी राजा को गुड बाय कहते हुए सीधा प्रेजेंट में आ जाती है और उसी टाइम पे पहुंच गई थी जहाँ पर वो गई थी। इसके बाद डानबी सीधा दौड़ के क्लासरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर क्लासरूम पे अपनी एग्जाम देती है। इसके बाद डानबी घर जाती है और अपनी मॉम की गले मिलती है। कुछ दिनों के बाद देखते हैं डानबी उसी की फ्रेंड से मिल रही थी जो कि एक कॉमिक को दिखाता है जो कि एक राजा के बारे में था और उसी राजा के बारे में था। तभी डानबी टीवी पे एक सिंगर को देखती है जो बिल्कुल एकदम बॉडीगार्ड की तरह लग रहा था। ये देखकर डानबी बहुत ही खुश होती है। आगे जब वो घर जा रही थी तभी बारिश हो रहा था। फिर सामने जब बस से उतरती है तो सामने एक गड्ढा दिखती है। डानबी पैर डालती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। डानबी अम्ब्रेला लेना भूल गई थी, वो बारिश में भीज रही थी। तभी उसके पास एक लड़का अम्ब्रेला लेकर आता है जो कि बिल्कुल वही राजा की तरह दिखता है। ये लड़का कहता है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। फिर एक फ्लैशबैक की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बस में डानबी पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी और तभी वो लड़का डानबी को देखा था। डानबी पढ़ाई कर रही थी और इसी चक्कर में डानबी अपने अम्ब्रेला भूल गई थी। और प्रेजेंट में देखते हैं वही लड़का डानबी के पास ये अम्ब्रेला लेकर आया है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।